पूरी सरकार नीतीश कुमार के नाम पे चलनी है। ये आश्वासन लेकर ही नीतीश कुमार तैयार हुए थे मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के लिए या फिर यूं कह राज्यसभा जाने के लिए। तो उस आश्वासन की पूर्ति तब हो सकती है एक खड़ाऊ नीतीश कुमार का लेकर के आप उस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति चले। तो इस लिहाज से बड़े मुफीद है सम्राट चौधरी। और दूसरा खड़ाऊ केंद्रीय नेतृत्व का हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, अमित शाह का हो, केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का हो। ये दो अलग अलग खड़ाओं को प्यार में डाल के ही कोई व्यक्ति चल सकता है मुख्यमंत्री के तौर पे 2030 तक। ये नीतीश कुमार चाहते थे। इस लिहाज से सम्राट चौधरी मुफीद बैठते थे। उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम कहवा करके उस पर सहमति लेके गृह मंत्री अमित शाह से एक लिहाज से दो खड़ाओं की सरकार चलानी सुनिश्चित कर दी। इसका नजारा आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी के कमरे की स्थिति देखिए, उनके पीछे जो तस्वीरें लगी पड़ी है देखिए, आप गौर से देखिए। उनमें शक्नी चौधरी की तस्वीर है, उनकी स्वर्गीय माताजी पार्वती देवी की तस्वीर है। उस तस्वीर में एक तस्वीर है बड़ी महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार की तस्वीर है वहां पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो होनी ही है। लेकिन अमूमन ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के दफ्तर आप देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर होती है, गुरुजी की तस्वीर होती है, अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर होती है। यहाँ किसी की तस्वीर नहीं दिख रही है। इनफैक्ट नितिन नवीन की तस्वीर नहीं दिख रही है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जब सम्राट चौधरी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे उसके मातहत काम कर रहे थे। बहुत जूनियर है बिहार के पॉलिटिक्स में, केंद्रीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। इस लिहाज से सम्राट चौधरी उनकी तस्वीर लगाने के बजाय जेपी नड्डा की तस्वीर अपनी यहाँ लगा रखी। तो अब समझ सकते हैं इस पूरे सत्ता समीकरण को। ये समीकरण कितना महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार वहां मौजूद है लेकिन गुरु गोवलकर वहां मौजूद नहीं है। वहां पर आरएसएस के जो मूल व्यक्ति हैं दीनदयाल उपाध्याय मौजूद नहीं, आरएसएस का कोई नहीं। अब एक बात और बता दें कि सम्राट चौधरी के नाम पर अगर कोई सहमत नहीं था तो आरएसएस सहमत नहीं था। क्यों नहीं सहमत था इसके पीछे वजह बता दूं। आपको याद दिला दूं, जब बिहार में प्रांत प्रचारक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी 1995 से और 2000 के बीच में, उन दिनों शक्नी चौधरी निकल के चले आए थे राबड़ी देवी की सरकार के साथ। और उस सरकार में एक कम उम्र में राकेश कुमार के नाम से व्यक्ति को नापतौल मंत्री बना दिया गया था। वो यही राकेश कुमार थे, सम्राट चौधरी, जिन्होंने अदालत में अपनी रिहाई के लिए बताया था कि वो नाबालिग उम्र के हैं। और उसके बाद हुआ था, सूरजभान थे राज्यपाल बिहार के, राज्यपाल ने एक अधिसूचना जारी करके जो मौजूदा मंत्री थे 6 महीने के अंदर उनको बर्खास्त कर दिया इस बात पर कि वो नाबालिग है, उनके ऊपर आपराधिक मामला है। और बाद में ही सम्राट चौधरी जो राकेश कुमार थे सम्राट चौधरी के नाम से नाम परिवर्तित करके पूरी पॉलिटिक्स में आया। तो ये सब कुछ आंखों देखा है मोहन भागवत जी का। इसलिए अगर कंसेंट लिया जाता बिहार के नेतृत्व पर, जाहिर तौर पर आरएसएस से लिया जाता रहा है, तो मोहन भागवत बिल्कुल ना नुकर कर जाते। तो मोहन भागवत तक मामला जाए उससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, तब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम पर अमित शाह से रजामंदी करा ली। क्या एक लिहाज से वीटो का इस्तेमाल कर लिया। इसलिए वीटो का इस्तेमाल कर लिया, उनको चाहिए था 2 खड़ाओं की सरकार वाला व्यक्ति ही बिहार में सत्ता में बैठे। उनका हित सद रहा था। आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड की जो पॉलिटिक्स है वो इस लेगेसी के जरिए, सम्राट चौधरी के लेगेसी के जरिए, जो कभी आरजेडी में थे, आरजेडी मंत्री बने थे, फिर बाद में जनता दल यूनाइटेड में आए, फिर बीच में कुछ दिनों हम में रहे, फिर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बने। एक झटके में 9 साल 8 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स करते हुए वो मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी इतिहास में पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाई है। वो व्यक्ति कौन है? सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी के लिए कंसेंट नहीं लिया गया आरएसएस, ये बात जान लीजिए। अब सम्राट चौधरी 2030 तक का जो कार्यकाल है पूरा कैसे करेंगे, या आरएसएस क्या इतना कमजोर हो गया है कि उसके कंसेंट के बिना भारतीय जनता पार्टी का कोई नया मुख्यमंत्री वहां चला पाएगा, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दौर में, इस दौर में आपको बता दें आरएसएस की पसंद कौन होते थे। आरएसएस की पसंद जाहिर तौर पर नित्यानंद राय होते। नित्यानंद राय इस लिहाज से थे कि अमित शाह ने लगातार लंबे समय से उनको अपने मातहत रख करके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनकर उनको राजकाज में प्रवीण किया है, तरीका बताया है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको केंद्र में ले जाकर के अमित शाह ने बिल्कुल तैयार किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी का अवसर आएगा सरकार बनाने का, नित्यानंद राय मुफीद व्यक्ति होंगे। लेकिन अब सम्राट चौधरी की बारी आ गई। अब नित्यानंद राय की बात ही क्यों करें। सम्राट चौधरी के साथ साथ नीतीश कुमार की सरकार में विजय कुमार सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री थे। और नीतीश कुमार के इन 2 मुख्यमंत्रियों के बीच जो अदावत है सब जानते हैं। विजय सिन्हा को कहीं से भी सम्राट चौधरी पसंद नहीं थे, खास करके जब विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। एक बार तो बिल्कुल टकरा गए थे मंत्री के तौर पे जब बात कर रहे थे अपने तरीके से। आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष आपस लीजिए इस सबको। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का व्याकुल होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं।
आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं इस तरह नहीं चल सकता है ना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला नहीं, सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप आसन समझ पूछेगा नहीं, लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए। या थोड़े उच्छृंखल तरीके से सम्राट चौधरी तो अड़ गए थे। देखिए क्या प्रसंग था, वो सब कुछ सार्वजनिक है, ये सब कुछ वायरल है कि विजय सिन्हा मौजूद थे विधानसभा अध्यक्ष कुर्सी पर एक मंत्री के नाते, क्या व्यवहार किया सम्राट चौधरी ने, ऐसे कई मतभेद। ये अदावत बहुत मशहूर थी दोनों उप मुख्यमंत्री के बीच में नीतीश कुमार के। इसका फायदा नीतीश कुमार अपने हिसाब से लेते थे। और विजय कुमार सिन्हा के बारे में बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के लिए पटना गए थे। उन्होंने वजन बढ़ा दिया था विजय कुमार सिन्हा का। विजय कुमार सिन्हा के परिवार में शादी का अवसर था, उस सीधे रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय कुमार सिन्हा घर चले गए थे। तब से ये उम्मीद कर रहे थे विजय कुमार सिन्हा कि उनके किस्मत की भी लॉटरी खुल सकती है। जब बिहार में मुख्यमंत्री चुनने की बारी आएगी तो वो उनका नाम आ सकता है। इस लिहाज से वो काफी एग्रेसिव थे नई सरकार में। जब उनको बनाया गया था भू राजस्व मंत्री, तो जिस हिसाब से कन्फ्रंटेशन अंदाज, जिस ईमानदारी से वहां लड़ रहे थे, भूमि पट्टों को लेकर के वो कर रहे थे, सब कुछ पूरे सिस्टम को बदलने की बात कर रहे थे। वो एग्रेशन इसलिए था कि विजय कुमार सिन्हा अपने को पोजिशनिंग ले रहे थे कि नीतीश कुमार जाएंगे तो एक मजबूत नाम के तौर पर विजय सिन्हा भी मुख्यमंत्री कंटेंडर के तौर पर होंगे। लेकिन हुआ क्या, जब सम्राट चौधरी का नाम आया सामने तो उनके नाम के अनुमोदन करने के लिए, प्रस्ताव करने के लिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, यही विजय सिन्हा था। राजनीति में ऐसा होता है कि बिहार में सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने का, और उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी तो जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव किया। विजय सिन्हा लंबे समय से आरएसएस कैडर से हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, और उनको सम्राट चौधरी पसंद नहीं थे। जबकि प्रस्ताव देने की बारी जब आई विधानसभा विधायक दल के मेंबर के बीचों में, तब विजय सिन्हा खड़ा किया गया, उन्होंने प्रस्तावित किया। और ये अलग बात है कि वही भू राजस्व मंत्रालय उनसे अलग कर लिया गया है। ये बड़े राजनीति में अपने हिसाब से चीजें चलती हैं, आगे क्या होगा देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो हालत है बिहार में, अंदरूनी जो कहानी है सत्ता परिवर्तन की, जिस सत्ता परिवर्तन में एक गैर आरएसएस का व्यक्ति, गैर आरएसएस पृष्ठभूमि का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन करके बिहार के शासन में आया, शासन तंत्र में आया। देखना है वो आरएसएस संघ की जो विचारधारा है उसमें किस ढंग से खुद को सही ठहरा पाता है। हालांकि अब तक जो बयान आया है वो समरस बयान आया है, बिल्कुल दिख रहा है अपने हिसाब सम्राट चौधरी जनता दल यूनाइटेड की जो पृष्ठभूमि है, जिसमें हिंदू मुस्लिम गठजोड़ को लेकर के बीते 21-22 साल तक लगातार चलते रहे नीतीश कुमार, उसी हिसाब से चलना चाहते हैं। वो बुलडोजर के अंदाज में ही चलना चाहते हैं। वो पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ ने एग्रेशन तरीके से संघ की विचारधारा को लागू किया है, शायद सम्राट चौधरी के हवाले से मुमकिन नहीं हो। सम्राट चौधरी की पृष्ठभूमि उस ढंग से है, तो ये बातें धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को असहज करेंगी। उस असहजता स्थिति में क्या 2030 तक सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में रहेंगे या केंद्रीय नेतृत्व कुछ मजबूत हस्तक्षेप करेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल बिल्कुल ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नाम के मुख्यमंत्री के तौर पर है, लेकिन ऐसा ही समाजवादी पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति जो जनता दल यूनाइटेड का हो, हम का हो, वो बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ गया है। और आपको बता दूं, जब तक सम्राट चौधरी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के फेस के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद रहेंगे, तो जनता दल यूनाइटेड के विस्तार की जिम्मेदारी जो निशांत कुमार के हवाले की गई है, उनके लिए मुश्किल बनता रहेगा। क्योंकि एक ही जाति बिरादरी या फिर बहुमत वाली जाति बिरादरी सम्राट चौधरी हैं, उनके मातहत जनता दल यूनाइटेड अपने हिसाब से विस्तार नहीं पा सकता है। निशांत कुमार को विस्तार पाने के लिए वो कोयरी कुर्मी कॉम्बिनेशन को अपने हिसाब से मजबूत करना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक पासा चला है, लंबे समय से बिहार की राजनीति में कुशवाहा को लेकर के प्रतिद्वंद्विता सी चल रही थी। कुशवाहा आरजेडी के होंगे या जनता दल यूनाइटेड के होंगे, यही रुख बीते लोकसभा चुनाव के दरमियान आरजेडी ने अपनाया। आरजेडी कहते हैं कुशवाहा को जम के टिकट दी और लोकसभा में जो जीत के विजय रहा, आरजेडी ने अपनी स्थिति ठीक की, लालू प्रसाद यादव ने इसी कोयरी कुशवाहा कॉम्बिनेशन को तोड़ के, कुर्मी कुशवाहा कॉम्बिनेशन को तोड़ के किया। तो एक हिसाब से कुल मिलाकर कुशवाहा को अपनी ओर खींचने के लिए बिहार की राजनीति में जो समाजवादी पृष्ठभूमि के लोगों के बीच में प्रतिद्वंदिता चली हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है और लगभग उस कम्युनिटी के अंदर ये तय हो गया है भारतीय जनता पार्टी उनकी रखवाला है। और अब ये लड़ाई जो प्रतिद्वंदिता है जेडीयू और आरजेडी के बीच में शायद ना हो पाए। लेकिन कहते हैं कि जो पसंद थे
कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के वो यादव ही थे, नित्यानंद राय थे। वो चाहती थी भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति से लगभग लालू प्रसाद यादव खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए। नित्यानंद राय होते तो ये काम कर पाते। अब सम्राट चौधरी इस काम को कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जो वोटिंग का तादाद है, जो संख्या है, वो आरजेडी के साथ इंटैक्ट है। बड़ी संख्या में तेजस्वी यादव को वोट मिला है इस बार। कहते हैं गणना करेंगे आप तो लगभग एनडीए और आरजेडी का वोट प्रतिशत लगभग एक है, ज्यादा कमी नहीं है। ये कॉम्बिनेशन है चुनाव की रणनीति का। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो तोड़जोड़ हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का कॉम्बिनेशन जीतता हुआ नजर आया है, लेकिन कहीं से भी कमजोर नहीं है। वो इसलिए नहीं कमजोर है कि वोटर जो इंटैक्ट कुशवाहा हो या फिर ओबीसी के वोटर हो, तेजस्वी यादव के साथ थे। अब इस प्रयोग से जो कुशवाहा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है सम्राट चौधरी के नाम पर, वो प्रयोग अगर सफल होता है तो आने वाले दिनों में एक अस्थायित्व मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को बिहार की राजनीति में। लेकिन यह अस्थायित्व किस शर्त पर मिलेगा? जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से मर्ज कर ले भारतीय जनता पार्टी में। जो हालात है वहां लगभग ऐसा ही हो रखा है। बिहार के सत्ता परिवर्तन की असली कहानी यही थी। बिल्कुल स्पेसिफिक इनपुट के आधार पे आपको बता रहा हूं। यही एक आधार था जिसकी वजह से उसके नाम की प्रस्तावना किसने की? तो विजय कुमार सिन्हा ने की, जिनको हमेशा से उम्मीद रही है कि वो आरएसएस के संघ के हैं और ज्यादा सत्यनिष्ठा के साथ संघ की विचारधारा का पालन कर सकते हैं जितना कि सम्राट चौधरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।